अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ 901 करारदाद नंबर जो है वो पास की है। इस करारदाद की बड़ी दिलचस्प कहानी है। इस दिलचस्प कहानी ये है कि ये अमेरिका जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता जा रहा है और वो पाकिस्तान को अपनी प्रॉक्सी समझता है और पाकिस्तान को किसी चीज़ को खातर ना रहते हुए उसके तमाम अपने ही कवानीन और पाकिस्तान के कवानीन को रोनता हुआ चला जाता है। ये एक ऐसी करारदाद है जो कि 30 अक्टूबर 2023 को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो अवाम का जो इनका हाल होता है, सेनेट इनका अमेरिका में जो अमेरिका का जो सदर होता है बड़ा रास्त मुंतखब होता है जिसके पास वीटो पावर होती है। उसके बाद सेनेट इनके 100 अफराद पर मुश्तमिल है जो तमाम स्टेट्स की नुमाइंदगी करती है। हर स्टेट से दो उनके मेंबर आते, तो वो उन सबसे बड़ा ऐवान समझा जाता है। वो किसी भी जो बिल है उसको पास या अप्रूव या डिसअप्रूव करता है। लेकिन उसके अलावा जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, लोअर हाउस वो कहलाता है। जिस तरह पाकिस्तान में कौमी असम्बली की हमारे यहाँ कौमी असम्बली में ज़्यादा अख्तियारात है, सेनेट के पास कम है, लेकिन वहाँ पर सेनेट के पास ज़्यादा अख्तियारात हैं और उनकी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास अख्तियारात कम दिए गए। वहां पर बिल पेश होता है 30 अक्टूबर 2023 को और फिर वहां से वो बिल अपनी प्रोसेस मुकम्मल करता हुआ 21 अप्रैल 2024 को जो है खारजा उमूर की कमेटी को भेज दिया जाता है। और अभी जो है वो गुज़िश्ता रोज जो है वो 26 जून को जो है उस पर वोटिंग की जाती है और वो अक्सर भारी अक्सरियत के साथ सिर्फ 6 से 9 वोट जो थे ऐसे वोट थे जो कि उसकी मुखालफत में पड़ते हैं और बाकी वोट उसके हक में पड़ते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ना ह्यूमन राइट्स है ना ही डेमोक्रेसी है और इलेक्शन सिस्टम उनका गलत है और पाकिस्तान को जो है इन तमाम के तमाम जो उन्होंने 8 फरवरी को जो इलेक्शन की गलत हैं और ये इस तरह की एक करारदाद पेश की गई। बात यह है कि पीटीआई ने अरबों रुपए खर्च कर जो है उन्होंने जो है अमेरिका में एक एडवोकेसी फर्म हायर की है और वो फर्म जो है उसने जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इक़दाम किए हैं। उन्होंने जो है वो हर रिप्रेजेंटेटिव से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के हर शख्स के साथ जाकर जो है अलग-अलग मीटिंग की है, उसके साथ एडवोकेसी की है, उनके साथ बैठकर डिनर पे किसी को चाय पे बिठाकर, किसी को जो क्लब वगैरह में बिठाकर ये बात की है कि पाकिस्तान में जो है वो डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, पाकिस्तान में जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं और फौज के खिलाफ और पाकिस्तानी जो मीडिया है उसके हवाले से और बाकी जो पाकिस्तान का जो सिस्टम है सारा उसकी उन्होंने उनको एडवोकेसी की है कि यहाँ पे वो ठीक नहीं है, लिहाजा जो वोट पड़े तो आपने इसको मुखालफत में देना है। इसमें आपका जाएगा कुछ नहीं, लेकिन ये है कि आप हमारे जो है हमारी इस बात को एंडोर्स कर देंगे कि जो हम कह रहे हैं। तो उन्होंने तकरीबन तमाम के तमाम मेंबरान के साथ जो है वो चाहे वो डेमोक्रेट हों या जो अपोजिशन के हों, दोनों को जो है उन्होंने जो है उनके साथ एडवोकेसी की और अरबों रुपए लगाकर इस फॉर्म ने अरबों रुपए लगाए हैं और जो है उस खर्च किए हैं और ये रिजल्ट उससे हासिल किया। इससे पहले भी जो मीटिंग्स हुई थी उसमें भी जो है उन्होंने अपने जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनकी कमेटी के जो मेंबरान थे, उनको उनके साथ इन्फ्लुएंस करते हुए और उनसे मीटिंग्स करवाते हुए ये प्रेशर डाला है। अब इसका असर क्या होगा? अहम बात यह है, असर ये होगा कि इसमें जो ये करारदाद ऐसी है जैसे पाकिस्तान करारदाद किसी मुल्क के हवाले से अफगानिस्तान में या ईरान के या इसराइल के ख़िलाफ़ दे देता है तो उससे कुछ असर नहीं होता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से कई करारदादें पास कर चुका है लेकिन किसी ने कोई उसको अहमियत नहीं दी। अब अमेरिका जैसा चूँकि स्ट्रॉन्ग मुल्क है, उसकी सुपर पावर है, उसकी बड़ी से है और उसने भी खारजा अमूर के हवाले से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जो है वो एक करारदाद पास की है। इसका गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजीज होती हैं या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उस पर कोई खास नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि पॉलिसी बनाते वक्त ये ध्यान में रखा जाए कि भाई उनको कहा जाए कि भाई चूंकि हमारे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये बिल पास किया है तो आप इस पर हमें सेटिस्फाई करेंगे तो हम आपको मजीद फंडिंग दे सकेंगे या मजीद आपके साथ काम कर सकेंगे या मजीद आपको जो है वो फैसिलिटेट कर सकेंगे। वो कुछ इस तरह की कंडीशनैलिटीज इंट्रोड्यूस की जा सकती है। लेकिन ये एक पाकिस्तान की जो जमहूरी इक़दार है या उसकी इंडिपेंडेंसनेस है या उसकी जो आज़ादी है उसके ऊपर कदगन है या उसके ऊपर जो हमला है, क्योंकि पाकिस्तान का इंटरनल मामला है कि इसमें कौन सा वज़ीर आज़म बनता है और कौन नहीं बनता, किसकी हुकूमत आती है किसकी नहीं आती। ये दुनिया के किसी दूसरे मुल्क का अख्तियार नहीं है कि वो इस बात पर किसी को गाइड कर सके या डिक्टेट कर सके।
जिस तरह पाकिस्तान दुनिया के किसी मुल्क के ऊपर किसी किस्म की डिक्टेशन नहीं कर सकता। अब हम पाकिस्तानी कभी खुश नहीं है कि मोदी वजीर आजम बने, लेकिन हम उन पर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कभी फलां शख्स को आप वजीर आजम बनाएं या फलां शख्स को आप सदर बनाएं, हम नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते। इसी तरह अमेरिका में जो है कोई भी शख्स, अब डोनाल्ड ट्रंप आए तब भी हमारे हक में नहीं है, जो बाइडेन आए तब भी हमारे हक में नहीं है, और अब कोई तीसरे बंदे का हम सजेस्ट कर सकते हैं ना, हम उनके हवाले से कोई बात कर सकते हैं। ये दुनिया का असूल है कि दुनिया में जिस मुल्क में जो भी आवाम चाहती है उसको मुंतखब करना होता है। हाँ, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं। अब अमेरिका में कई 100 साल लगे हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज उनको बनाने में। आपको पता हो कि 1959 तक वहां पर कुत्तों और कालों को होटल्स में और अहम अहम मकामात पर जाने की इजाजत नहीं थी। ये तो बहुत बड़ी फतह थी कि वो कालों में से बाराक ओबामा निकलता है और मुल्क का सदर बन जाता है। उनमें तो आज डेमोक्रेसी आ रही है, जो हमें डेमोक्रेसी का सबूत दे रहे हैं, जो 1947 से हमारे यहाँ जो है वो इलेक्शंस हो रहे हैं। हमारे यहाँ जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो कंट्रोवर्शियल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी इलेक्शन हो पाकिस्तान में वो कंट्रोवर्शियल रहा है, इंक्लूडिंग दिस इलेक्शन 2024 का भी कंट्रोवर्शियल है, इससे पहले जो हुए हैं वो भी सारे के सारे कंट्रोवर्शियल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जमहूरियत इतनी मुस्तहकम ही नहीं है। हमारे तो बार बार हमारे यहाँ जो है वो माशाल्लाह लगता रहा है, और माशाल्लाह लगने की वजह से जो है वो पाकिस्तान अपनी जमहूरी इक़दार और वैल्यूज और जो सिस्टम्स हैं उनको नुकसान पहुंचता रहा है, और पहुंचा है। उसको हमने अपने मुख्तलिफ तरीकों से, हमने अपने कारकर्दगी से हमने वाज़ेह किया है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कितनी कमज़ोर है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ मीडिया पर बार बार हमला किया जाता है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का कभी हिस्सा नहीं है। चूंकि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ नहीं, इसलिए हमें मीडिया पसंद नहीं है। मीडिया हमारे मतलब की गुफ्तगू नहीं करता, हमारे मतलब की बात नहीं करता, हमारी तर्जुमानी नहीं कर रहा होता, हमारे खिलाफ बात कर रहा होता है, लिहाजा हम उसका गला घोंटने की या उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। ये जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है। लेकिन इसी किस्म का काम आप देखें कि टिकटॉक पर पाबंदी जो है वो अमेरिका में भी लगाई गई है। वहां पर भी कहा गया कि भाई टिकटॉक को बंद कर दीजिए, क्योंकि चाइनीज कंपनी है और ये हमारे इलेक्शंस पर और दूसरी चीजों पर इन्फ्लुएंस कर रही है, लिहाजा इसको बंद कर दिया जाए। तो ये तमाम के तमाम जो जमहूरी इक़्तिदार हमें बताए जाते हैं, हमें सिखाए जाते हैं, वो खुद उस पर अमल नहीं कर रहे होते। और ये जो करारदाद है ये अच्छी है या बुरी है, मैं इस पे ज्यादा वो नहीं कहूंगा कि अच्छी है या बुरी है। ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है कि पाकिस्तान में किसी की भी हुकूमत आए, वो उससे अमेरिकन को क्या फायदा या नुकसान, उससे उनको क्या दिलचस्पी। उन्हें तो पाकिस्तान के साथ काम करना है, किसी खास हुकूमत के साथ नहीं करना। और ये चीज पीटीआई को बहुत बड़ी नुकसानदेह हुई है, उसके लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो रही है। क्यों कि जहां वो कह देते एब्सोल्युटली नॉट, अब तो एब्सोल्युटली यस हो गया। अब तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा बगल बच्चा जो है वो इमरान खान या पीटीआई है, तो वो पीटीआई के हक में जाने के बजाय वो बैकफायर कर रही है कि दुनिया ये समझ रही है और पाकिस्तानी लोग ये समझने लगे हैं कि अमेरिकन तो ये कह रहे हैं कि भी इमरान खान आपने क्यों बंद करके अंदर रखा हुआ है, इमरान खान को जो है वो आपने वजीर आजम क्यों नहीं बनाया, उसको इलेक्शन क्यों नहीं जीतने दिया। ये तो फिर इमरान खान की बात कर रहे हैं ना। अगर वो ये कहें कि भाई आपका इलेक्शन सिस्टम ठीक नहीं है, हम आपको बताते हैं कि इलेक्शन में ये खामियां हैं, इसको ये आप ठीक करेंगे या दूर करें, ये आपका सारा सिलसिला ठीक हो जाएगा, इस तरीके से वोट डालें, ये आपने वोट गलत डाला है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आप मखसूस जब सियासी जमात को या सियासी शख्सियत को प्रमोट करते हैं और उसको डिफेंड करते हैं और उसके हवाले से अगर आप बात करते हैं, तो वो फिर मशकूक ही नहीं बल्कि एक काबिल एतराज़ बात है, और वो इंटरनेशनली काबिल एतराज़ है। वो इंटरनेशनल जो कवानीन हैं या दुनिया के जो असूल हैं उसके मुखालफत की बात करती है। इस करारदाद से नुकसान जो है वो पाकिस्तान को इतना नहीं हुआ जितना कि अमेरिका को खुद हुआ है और पीटीआई को हुआ है। इन दोनों ने, चूंकि पीटीआई अमेरिकन पीटीआई का जो चैप्टर है, पीटीआई अमेरिका का चैप्टर जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस कर रखी हैं और उन्होंने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से वो मूव कर रहे हैं और बड़ा पैसा भी खर्च कर रहे हैं और अपनी जेब से भी लगा रहे हैं, और पीटीआई मरकज़ी भी उनको भिजवा रही है और वो कंट्रीब्यूशन भी इकट्ठे कर रहे हैं और वहाँ की कुछ मखसूस लॉबीज हैं उनसे भी ले रहे हैं, और वो इलेक्शन जो अमेरिकन इलेक्शन है उसमें भी अपना किरदार अदा करेंगे ताकि जो है वो पाकिस्तान पर प्रेशर डाल सके। लेकिन ये तमाम के तमाम जितने प्रेशर्स पड़ रहे हैं पाकिस्तान के इलेक्शन तक ही हैं। वो 5 नवंबर के बाद इस वक्त इलेक्शन हो जाएंगे अमेरिका में, तो आप देखिएगा कि हालात बदले हुए होंगे, फिर इस तरह की गुफ्तगू कोई नहीं करेगा। ये इस वक्त अमेरिकन पाकिस्तानी इसको खुश करने के हवाले से थोड़ी सी ये बात की गई। बहरहाल ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ है, इंटरनेशनल वैल्यूज के खिलाफ है। पाकिस्तानी जो
मुल्क है पाकिस्तान, जो मुल्क है, पाकिस्तानी जो इक़दार है, पाकिस्तानी जो लॉज है, उसमें अनड्यू इंटरफेरेंस है, उसको होना ही नहीं चाहिए। आपको इससे कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर किसकी हुकूमत है, किसकी नहीं है। हम मानते हैं कि हमारे तमाम सिस्टम्स इतने ऑर्गेनाइज नहीं हुए, इतने फ्लरिश नहीं हुए, इतने डेवलप नहीं हुए, लेकिन फातिमा जना ने कहा था कि ये पानी जितना चलता जाएगा गंदगी साइड पे होती चली जाएगी और साफ पानी अपनी मंजिल की तरफ पहुंचेगा। हम इसको चलने तो दें, हम इसको रवानगी में तो रखें। हमें उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ बेहतरी आएगी। और जहाँ तक इमरान खान की बात है तो वाकई उनके साथ ज्यादती हो रही है, वाकई उनके साथ बुरा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको बिला वजह जेल में रखा हुआ है। उनके ऊपर कोई ऐसे मुकदमात नहीं है जो बार बार साबित हो सके और उनकी बुनियाद पर जो है उनको जेल में रखा जा सके। सिर्फ उनका एक कसूर है कि वो जो है वो आवाज उठा रहे हैं इक़्तिदार के, जो ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए जो हुक्मरान तकबा है उसके खिलाफ जो है ना, एक मखसूस एक तबके के लोग हैं, हुक्मरान तबका जिसको कहा जाता है, उनके खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं, इसलिए उनको पाबंद सलासल किया हुआ है। फिर किसी व्लॉग में हाजिर होंगे जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।